द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 4 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं और इन सभी सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। ऐसे में ये कहना अनुचित नहीं होगा कि इस बार उपचुनावों में मोदी का जादू नहीं चला, यानी कि मोदी मैजिक क्रिएट नहीं हो पाया और 4 राज्यों के 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी की करारी हार हुई है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बंगाल में जहां को लेके बीजेपी सबसे ज़्यादा दम लगा रही थी, वहां पर भी बीजेपी दोनों सीटों पर बड़े झटके का सामना कर रही है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के जिस सीट पर जहां से अजान का मुद्दा शुरू हुआ, जहां पर अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ और लाउड स्पीकर लगाने की शुरुआत हुई, उस सीट पर भी बीजेपी हार चुकी है। बिहार में भी जहां बीजेपी सत्ता की सहयोगी है, वहां भी बीजेपी हार चुकी है और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की हालत खराब है। ऐसे में एक एक सीट का विश्लेषण आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या अपडेट है और जनता ने क्या बीजेपी के नैरेटिव को नकार दिया है। ये सारी बातें लगातार होती रहेंगी और साथ ही साथ सभी सीटों का विश्लेषण जानेंगे एक एक करके। पहले छत्तीसगढ़ के नतीजे जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में उपचुनाव था, विधानसभा की सीट थी। यहाँ पर कांग्रेस की यशोदा वर्मा 14,072 वोटों से आगे चल रही है और बीजेपी की कोमल जंघेल पीछे चल रही हैं। तो वहीं बिहार के बोचहा में 24वीं राउंड की काउंटिंग के बाद अब वहां पर आरजेडी के कैंडिडेट अमर पासवान 34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी की बेबी कुमारी पीछे चल रही हैं 34,000 वोटों से। जबकि महाराष्ट्र के कोल्हापुर सीट, जिस सीट पर अजान को लेकर सबसे ज़्यादा बवाल हुआ, अजान के विरोध में लाउड स्पीकर लगाया गया, वहां पर कांग्रेस के जयश्री यादव 23,338 वोट पाकर 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल की 2 सीटें, एक विधानसभा की, एक लोकसभा की, दोनों पर ही बीजेपी के बागी कैंडिडेट जो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे, सबसे पहले बाबुल सुप्रियो, दूसरे पे शत्रुघ्न सिन्हा अब लोकसभा चुनाव में उपचुनाव में बहुत बड़ी लीड लेकर आए हैं। तो वहीं बाबुल सुप्रियो ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है और दोनों सीटों पर टीएमसी जीत भी गई है। बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा लगभग 4 लाख वोट पाए हुए हैं और 1,60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये आंकड़ा अब घटने वाला नहीं है और बढ़ भी सकता है। कुछ न्यूज़ तो ये भी कह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा लगभग 2 लाख वोटों के मार्जिन से जीत सकते हैं। यानी कि जिस बंगाल में सबसे ज़्यादा बवाल हुआ, बीजेपी ने सबसे ज़्यादा ताकत झोंकी, वहाँ पर बीजेपी लोकसभा के चुनाव में 2 लाख वोटों से पीछे होने वाली है। ये अंतिम रिजल्ट नहीं है, अभी आंकड़े और बदल सकते हैं। जीत का मार्जिन कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा होने की उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि बीजेपी के पक्ष में वोटिंग लगातार घटती गई है। जैसे जैसे काउंटिंग के राउंड बढ़ते गए हैं, वैसे वैसे बीजेपी पिछड़ती जा रही है सभी सीटों पर। और बालीगंज विधानसभा में टीएमसी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो 18,000 वोटों से चल रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी बाबुल सुप्रियो के आसपास भी नहीं है। बीजेपी यहाँ पर 3rd पोजीशन पे है, यानी कि जीत के करार पर भी नहीं है, 2nd पोजीशन पे नहीं है। इस विधानसभा सीट में बीजेपी 3रे नंबर पर आई है। पहले पे टीएमसी के बाबुल सुप्रियो हैं, दूसरे पे सीपीएम है और तीसरे पे बीजेपी है। ऐसे में सबसे दिलचस्प ये मुकाबले और सबसे दिलचस्प ये रिजल्ट आया है, वो भी इस वक्त में जब पूरे देश में मुस्लिम विरोधी हिंसा चल रही है, सांप्रदायिक माहौल टाइट है। ऐसे में ये नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं।
क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह का प्रयत्न किया गया, जिस तरह का प्रयत्न बिहार में किया गया, जिस तरह का प्रयत्न छत्तीसगढ़ में किया गया और जिस तरह का प्रयास बंगाल में हुआ, उसके बाद भी बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। यहाँ तक कि बीजेपी जीत के आसपास भी नहीं रही, बड़े बड़े मार्जिन से हार रही है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या है प्रतिक्रिया ममता बनर्जी की और क्या है प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के नेताओं की और क्या है प्रतिक्रिया बिहार के नेताओं की। सबसे पहले जान लेते हैं हम पश्चिम बंगाल के नतीजों पर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत ही खुश हैं। उन्होंने ट्वीट करके जनता को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने लिखा है कि मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को निर्णायक जनादेश देने के लिए आसनसोल संसदीय क्षेत्र और बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ कोल्हापुर के चुनाव परिणाम को लेकर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा है कि 5 विधानसभाओं के चुनाव के वक्त हिजाब का मुद्दा सामने लाया गया। अभी यह भोंगा मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाने और हनुमान चालीसा बजाने का मुद्दा लाया गया। हमें जो हिंदुत्व सिखाने चले थे, जनता ने उन्हें सिखा दिया, उनका भोंगा उतरवा दिया। लोग अशांत होने को तैयार नहीं हैं। लोग समाज में तनाव और फूट पैदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके पास सत्ता आ नहीं रही है, विधायक तोड़े नहीं जा पा रहे हैं, दंगे करवाने की कोशिश नाकाम हो रही है। तो ऐसे में बीजेपी इस तरह के मुद्दे उछाल रही है। तो वही अब तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके जनता को धन्यवाद दिया है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि बोचहा के जनता मालिकों को हार्दिक धन्यवाद। विधानसभा उपचुनाव में बेरोजगारी, महंगाई एवं बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व विधि व्यवस्था से त्रस्त जनता ने डबल इंजन सरकार तथा अवसरवादी एनडीए गठबंधन की जगह उन्होंने ठगबंधन लिखा है। ठगबंधन में शामिल 4 दलों की जन विरोधी नीतियों व अहंकार को अकेले परास्त करने का न्यायप्रिय कार्य किया है। तो ये बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया और 4 राज्यों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या कारण रहे कि इस बार मोदी का मैजिक फेल हो गया। लाउड स्पीकर का मुद्दा भी फेल हो गया, हिजाब का मुद्दा भी फेल हो गया, रामनवमी के जुलूस का मुद्दा भी फेल हो गया। तो क्या जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को ये संदेश दिया है कि ये नफरत की राजनीति बंद हो, विकास के मुद्दों पर बात हो, या फिर मामला कुछ और है? इन सारे मामलों के तह में जाएंगे और तहकीकात करेंगे कि आखिर बीजेपी की हार हुई कैसे। जब तक स्पष्ट नतीजे नहीं आ जाते तब तक इसको आप फाइनल मान के मत चलिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक और भी वार्निंग दे दूं कि यह अभी नतीजे हैं, काउंटिंग अभी जारी है, मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तब, चूँकि अभी वीडियो अपलोड होने में 1 घंटे का समय लगता है, तब तक नतीजों में कुछ बदलाव हो जाए, कहीं हार जीत का अंतर कम ज़्यादा हो जाए। इसलिए इन सब बातों को दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि यह लाइव टाइम है। अभी का हम आपको दिखा रहे हैं, 1 घंटे बाद की स्थिति कुछ और भी हो सकती है। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।